पुत्रहीन मम मात पिता, अरे कुछ जरी ढूंढने जाता हूँ। अपने बाबू माए के आंख में रोशनी नहीं है, इसके लिए जंगल में हम जरी खोजने आया। श्रवण कुमार को बगल में बैठा लिया गुरु वशिष्ठ। बेटा अरे बाबू श्रवण, श्रवण बैठ। श्रवण, ई जंगल के जड़ी बूटी से तुम्हारे माए बाप के आंख नहीं होगा। बेटा तुम्हारे माता पिता को शराप लगा है रे, शराप। सरबन, पिछले जन्म में तुम्हारे माए बाबू राजा रानी एक रोज अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर तुम्हारे बाबूजी लेटे हुए थे। शाम के समय था, तुम्हारी माए चरण दाब रही थी। गुरु वशिष्ठ बतला रहे हैं सरवन को कि सरवन, उस समय शाम के समय में लाइट जला। लाइट की रोशनी, बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैल गया। जिस कमरा में तुम्हारे माता पिताजी रहते थे, उस कमरा में एक बील था, बील। उस बील में छुछुंदर और छुछुंदरनी पति पत्नी रहते थे। बल्ब की रोशनी जब उस बील पर पड़ा, उस समय बील से बाहर छुछुंदर आ रहा था। छुछुंदर के आंख पर रोशनी पड़ने से बील से लाइट चमका। सरबन, जब बील से लाइट चमकते हुए तुम्हारे बाबू के नजर में आया, तुम्हारे बाबूजी सोचे कि लगता है बील में कोई सांप है। सांप समझ करके तुम्हारे बाबूजी एक लुकाठी में आग लगा लिया और आग लेकर के लकड़ी में आग जला करके उस बील में जाकर के डाल दिया। सरवन देखिए, कहा सरवन, जिस आग के ताप से छुछुंदर और छुछुंदरनी दोनों पति और पत्नी को आंख फूट गया, अंधा अंधी हो गया। सरवन, सरवन, छुछुंदर को जब आंख फूट गया, छुछुंदर तुम्हारे बाबूजी को श्राप दे दिया। कि रे हत्यारा, फल पाएगा। रे हत्यारा, फल पाएगा। अरे जब अगले जन्म में जाएगा। सरवन, तुम्हारे बाबू को वो छुछुंदर श्राप दिया कि निर्वंश जगत में हो करके, अरे निर्वंश जगत में हो करके, अरे तुम दीन दीन दुख पाएगा।
छुछुंदर ये शराप दिया तब छुछुंदरनी कहती है पतिदेव हम भी शराप देंगे। ये पूजा पाठ धर्म जोग जाप दान पुण्य करके अगर हो सके बेटा जन्म लिया तो हम भी शराप दे देंगे। रे सरवन तुम्हारे माँ के तुम्हारे बाबू के छुछुंदरनी ने शराप दिया कि अगर तुमको कहीं बेटा जन्म लिया पुत्र अगर पा जाओगे तो नेत्रहीन हो जाओगे। जय हो धर्मराज अपने जीते जी तुम दोनों पुत्र मुख देख न पाओगे। वही छुछुंदरनी गर्भवती अवस्था में शराप दिया कि जैसे हम आंख के अंधी हो गई, हम अपने बेटा को नहीं देख सके, बच्चा को नहीं देख सके, तो तुम भी अगर कहीं संतान पैदा लेगा तो तुम भी अपने बच्चा को नहीं देखोगे। यही शराप तुम्हारे माँ और बाबू को लगा है। रे सरबान एक काम कर बेटा, तुम्हारे माँ बाप के आंख के रोशनी होगा, तुम जाकर के तमाम तीर्थ जो है तीर्थों में जाकर के माँ बाबू को स्नान करवा दो। तीर्थ के फल ऐसा होता है, जाकर के जल पिला देना, भगवान की कृपा होगा तो तुम्हारे माता पिता को आंख मिल जाएगा। सरवन वहां से गुरु जी के चरण में प्रणाम किया आ रहा है। अरे यही बार हमरो मरैया वही पार सैया बारुए राम। यही पार यानी संसार रूपी ये सुंदर मकान जाल जमीन सब बनल है, लेकिन उस पार पिया रूपी परमात्मा जी जय हो धर्मराज एक दिन विदा होकर के पति के संग ससुराल जाती है। जय हो जय हो। कि यही पार हमरो मरैया वही पार सैया बारुए अरे बीच ही में देवरा कसैया। अभी संसार और परमात्मा के बीच में दुविधा रूपी देवर। भजन कीर्तन अच्छा जो नहीं लगता है, नहीं दुविधा में फंस करके यही माया अपना छाप जब जाल फैलाती है तब भजन कीर्तन लोग को अच्छा नहीं लगेगा, सत्संग में नहीं बैठना चाहेगा। अरे बीच ही में देवरा कसैया दुविधा में फंस गए तो पकड़ ले कलैया कसैया पकड़ल कलैया बाटेरा बिचही में देवरा कसैया पकड़ल कलैया बारे। यही बारा हे पावर लगे छे।
दो थाली में परोसा लगाई। पहला थाली परोसा लेकर के अपने पति के आगे रख दिया। धर्म कहता है कि अगर माता पिता बैठे हैं और पहले बेटे के आगे में थाली आ जाए तो अपना थाली बाबू को दे देना चाहिए। धर्म कह रहा है। श्रवण कुमार अपना थाली उठा करके दे दिए अपने बाबूजी को। अब बाबूजी के लिए जो थाली परोसा लगाया गया वो श्रवण कुमार के आगे आ गया, उल्टा हो गया, पलट गया। भोग लगाया। बाबूजी उठा करके पहला ग्रास मुंह में लिया, सारा शरीर का रोम रोम पुलकित हो गया। जय हो। बेटा श्रवण भी उठा करके मुंह में लिया, नमकीन लगा। बाबूजी कहे, शांतवन ऋषि कहे, श्रवण श्रवण, बेटा श्रवण, जिंदगी में आज पहली बार ही भोजन हमको मिला रे। श्रवण कुमार कहा, बाबूजी हमको भी जिंदगी में पहली बारी भोजन मिला है। अब देखिए, बाप और बेटा दोनों एक के कॉलेज के विद्यार्थी हो गया। बाबूजी कह रहे हैं कि बेटा जिंदगी में पहली बार हमको ये भोजन मिला। बेटा कह रहा है, बाबूजी हमको भी जिंदगी में पहली बार भोजन मिला। पर्दा लग गया ना। दोनों बापू तो एक के बात बोल रहा है, बेटा वही बात बोलता, बाप भी वही बात बोल रहा है। लेकिन रहीम कवि इसको दर्शाए। रहीम कवि लिखे, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे नहीं दबे जाने सकल जहान। जय हो जय हो। बर्दाश्त, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शांतवन ऋषि कहा, श्रवण अरे जियो श्रवण लाख बरीस, आए खिलैल हो बेटा निर्मल खे। आए खिलैल हो बेटा निर्मल खीर जे कहल खनिक। बेटा श्रवण कुमार के सारा शरीर का रुआ कि बाबूजी के लिए हम सब दिन यही भोजन बना करके खिलाते थे, और बाबूजी कह रहे हैं कि आय खिले लो निर्मल खीर। लगता है दाल में कुछ काला है। श्रवण उठा और गया भंडार घर में, रसोई भवन में। ओकरा आइ काल्हि युग में की कहे छै, किचन किचन रूम ने। श्रवण कुमार जब उस भंडार घर में गया, हंडी रखा है, ढक्कन से ढका हुआ था, ढक्कन हटाया। ढक्कन हटा करके जब हंडी में झांक करके देखा तो एक हंडी दो पेट बना। एगो हंडी में दूगो पेट। श्रवण कुमार का ए बाबू देखते ही क्रोध से आंख लाल हो गया। श्रवण कुमार क्रोध में जलते हुए अपने पांव को उठाया और मिट्टी के वो बर्तन, मिट्टी का वो हंडी था, श्रवण कुमार अपना पांव उस मिट्टी के हंडी पर जोर से जमा दिया। अरे श्रवण फोड़ दिले माटी के बर्तन मां, जनन मां जीव के काल हो गई। कैसे हो श्रवण फोड़ दिले माटी के बर्तन मारे जननवा जीव के काल हो
बरसानमा हो जननवा जीव के काल हो गए ओ सरवन घोर दिहले माटी के बरसानमा हो जननवा जीव के काल हो गए सरवन फोर दिहले माटी के बर्तन माँ जनन माँ जीव के काल हो गई। अगर बड़ फेर दिले माटी के बर्तनवा जननवा जीव के काल हो गए ओ सरवन फोर दिहले माटी के बर्तन माँ हो जनन माँ जीव के काल हो गई। सरवन जय हो जय हो जय हो जिया हो बरसानमा हो जननवा जीव के काल हो गए। श्रवण कुमार मिट्टी के हंडी फोड़ दिया और फोड़ने के बाद श्रवण अपने पत्नी बाहर में बैठी हुई थी अपने पत्नी के निकट आया। श्रवण अपने पत्नी को लपक करके झोंटा पकड़ लिया। श्रवण कुमार अपने पत्नी विद्या के झोंटा पकड़ कर घसीट करके घर से बाहर निकाला। आंगन में ला करके श्रवण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रवण कुमार अपने पत्नी विद्या के झोंटा पकड़ के एक ही बार उठा लिया। उठा करके श्रवण जमीन पर विद्या को पटक दिया। विद्या जब जमीन पर गिरा जार बेजार विद्या रोने लगी। पतिदेव स्वामी 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 मैंने क्या बिगाड़ा पतिदेव। श्रवण कुमार कहा पापनी पापनी क्या बिगाड़ा मेरे माता पिता ने। तुम क्यों हमारी माँ हमारे बाबूजी को दुख दे रही थी। आंख से आंसू बहाने से नहीं कहो। श्रवण कुमार कहा कि तुम हमको ये रो करके आंख में आंसू दिखा रही हो। मार लगले नहीं देखे छिए हुकरब कर माय बहिन के आंख में जब आंसू आबि जाए छे ने सबसे बड़का शस्त्र आंसू आंसू छिए। श्रवण कुमार पत्नी विद्या से कहा कि कुलक्षणी चली जाओ मेरे घर से। तुम रो रही हो। पत्नी विद्या के रोते हुए श्रवण छोड़ दिया। बाहर आया बांस के कामर तैयार करवाया। कामर में अपने अंधा अंधी माँ और बाबू को बैठा लिया। कामर लेकर के श्रवण कुमार अब चला। श्रवण कुमार कामर लेकर के चल दिया। तो लेके कामर घर से श्रवण चल दिए। हमारे घर से सरवन चल दिए लेके कामर घर से सरवन चल दिए। लेके कामर घर से श्रवण चल दिए। लेके कामर घर से सरवन चल दिए। लेके कामर घर से
कामर लेकर के चलते चलते त्रिवेणी संगम आया, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का मेल है। त्रिवेणी संगम में स्नान करवाया। प्रयागराज सब लोग गए हैं ना, मास्टर गल रही है, मास्टर से नहीं गलिए जाए चाहे न कुंभ है। बाबा गलखनी से देखिए यहाँ, अच्छा मेरे को सुनाते हैं कि गंगा जी और काशी जी प्रयाग बड़ी दूर है। अरे घर में है सब तीर्थ के चर, कि गंगा जी और काशी जी प्रयाग बड़ी दूर है। माता पिता गुरु सेवा कीजिए, अरे माता पिता गुरु सेवा की तो सब तीर्थ भरपूर है। माता पिता गुरु सेवा कीजिए, सब तीर्थ भरपूर है। माता पिता गुरु सेवा कीजिए, सब तीर्थ भरपूर है। माता पिता गुरु सेवा कीजिए। जीवन में भक्ति भजन ना कबहू कैले हो। 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 पाप कई के रूपा पैसा कमैले हो। पाप कह के धन दौलत जमा कर लिए तो बाबू एक दिन काम अता है ना। यह से दुख 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 बाबू देखे नहीं छिए मन कत्ते लगे छे ओइ छोड़ा के देखिए। जतेक भी अश्लील गीत पर